एक्सोडस चैप्टर 13 इन भोजपुरी। निर्गमन का पुस्तक 13वां अध्याय का मनन करल जी। ये अध्याय में 22 वचन लिखल गल बाटे और पहला से लेके 10 वचन के बारे में हम लोग देखल जी। यहोवा के द्वारा देवल गल मूसा के सारा पहला उठा के बारे में एमे लिखल गल बाटे। मतलब जे जेठा बा ओके अर्पण करे के बा। अबीब के महीना में इस्राएली लोग दूध और मधु बहे वाला देश में जाए के बाद भी उ सब 7 दिन अखमी रोटी के त्यौहार मतलब जौन त्यौहार बाटे मनावे बदे हर एक साल एक त्यौहार के नियत समय पर पालन करे के बा। यहोवा ही उ लोगन के मिस्र देश से छुटकारा दे के बाहर ले आयल बा। ए प्रकार से मन कहल गल बाटे। 11वीं आयत से लेके 16वीं आयत तक अगर देखल जी तो पहला उठा संतान मतलब पहला जेठा का बच्चा परमेश्वर का होला। हर एक गदहा के बच्चन के मेमना के देख के कर्जा चुकाए के ओके छोड़ावे के बाटे। ये प्रकार से परमेश्वर कहे बाया। नहीं तो गदहा के गला के तोड़े के बाटे और प्रत्येक रूप में बतावल गल बा के बारे में। पहला उठा परमेश्वर बदे होला और उ पहला उठा जौन बाटे बलि चढ़ावे बदे बा। 17 वचन से लेके और ये अध्याय के आखिरी वचन तक अगर देखल जाए था मूसा यूसुफ के हड्डी के लेके मिस्र देश से लेके आवे के बाटे। फिलिस्ती का देश नज़दीक में रही तब पर भी लाल समुंदर का रास्ता बहुत दूर बा तब पर भी लाल समुंदर के मार्ग में ही चलावे के बाटे। सुकुत मार्ग से लेके यतम मार्ग तक जाए के बा। वो रास्ता में जब वो रास्ता में यात्रा करत न तब दिन में बादल का खंभा और रात में आग का खंभा बन के परमेश्वर उनके साथ रह के वो लोग के चलाए रहना। लोगन के बीच में रह के चलब उनके दर्शन के रूप में उनके साथ में रह के परमेश्वर ये प्रकार से पूरी 13 अध्याय में के बारे में बतावल गल बाटे। पहला वचन से हम लोग मनन करल जी। फिर यहोवा मूसा से कहना का मनुष्य का पशु का इस्राएली में जितना आपन आपन माँ के जेठा बाटे उ हमरे बदे पवित्र माने के बाटे उ हमार है। यहाँ देखा यहाँ पर ई बात बाटे परमेश्वर के द्वारा कहल गल बा कि इस्राएली लोगन के जानवर में से और मनुष्य में से हर एक पहला उठा संतान चाहे जानवर का हो चाहे मनुष्य का हो उ परमेश्वर का ही हवे। जेठा जन होला परमेश्वर का होला। जेठ का बारे में मतलब पहला उठा के बारे में एक बात याद रहे की चाहिए उ ई हवे कि इस्राएली लोगन में 12 गोत्र रहना और 12वीं गोत्र में से हर एक घर का पहला उठा संतान मतलब आदमी का बच्चा मतलब लड़का मेल परमेश्वर का होना। हर एक पहला उठा बच्चन के छोड़ावे बदे परमेश्वर एक योजना बनेना। हर एक पहला उठा के संतान के लेके एक काम करे बदे वो बहुत कठिन होला। यही बदे परमेश्वर पहला उठा के बदले में लेविन के परमेश्वर नियुक्त कर रहना उनके बदे नियुक्त करे रहना। काहे बदे परमेश्वर कहना के पहला उठा हमार हन। काहे बदे के पहला उठा लोग जौन होला उ बाकी लोगन के परिवार के सामने परमेश्वर के सम्मुख में पेश करे के बाटे। वो परिवार के लोगन के सेवकाई करे के बा। उ लोगन के पहला उठा जन होला परमेश्वर के सामने रखे के बा और उ सब जब हुई हैं तब उ सब परमेश्वर का सेवा करे। जस्ट लाइक द मीडिएटर बिटवीन द गॉड एंड मैन। यही बदे परमेश्वर पहला उठा के नियुक्त कर रहना। पहला उठा बल के दर्शावला। पहला उठा बल होला। याकूब रूबेन से बात कर समय एक प्रकार से बोले बन के हमार प्रथम फल तू है। एक प्रकार से वचन बतावला। बल स्ट्रेंथ ऑफ द मैन इज द फर्स्ट बल। यही बदे परमेश्वर पहला बल के चाहना पहला उठा फल भी चाहना। गर्भ फल परमेश्वर के तरफ से देवल गल प्रतिफल होला।
यही बदे हर एक पहिलौठा संतान परमेश्वर का होला। वैसे ही जानवर का पहिलौठा संतान लेवी के कर्जा देके ओके छोड़ा लेवे के चाहिए। जानवर का पहिलौठा संतान के ऊपर कोई का हक नहीं होला, ओके खरीदे के पड़ला। पहिलौठा संतान के लेविन के कर्जा दे के बाद ओके छोड़ा ले सकन। ये बदे पहिलौठा जौन बा परमेश्वर का ही होला। पहिला फल परमेश्वर का होला, पहिला स्थान परमेश्वर का ही होला। यहाँ पर गिनती होत बाटे। शमूएल का जौन माई बहन हन्ना, उनकर पहिला संतान मतलब शमूएल के परमेश्वर का देवे बदे मन्नत ले रहने, तहारे सेवा बदे हम दे देबा। यही बदे हर एक पहिलौठा परमेश्वर को होला। वही के स्थान में 12वां गोत्र में से पहिला जगह के ओकरे बदले में लेवी के गोत्र के खुदा अलग करे बा। वो हमार हन कह के कहे बा। परमेश्वर हमार हन कह के बोलना तो कोई कुछ नहीं कह सकला, कासे वो उनकर हो गया। तीसरा वचन इस प्रकार से लिखल बा, फिर मूसा लोगन से कहना ए दिन के स्मरण कर जे जमीन तू दासवत के घर अर्थात मिस्र के घर से निकल के आयल। यहोवा तहके वहाँ से अपन हाथ से के बल से निकाल लेना। एमिन खमीरी रोटी न खायल के बा। खमीर रोटी जौन बा अपवित्र प्रचार का एक चिन्ह हवा। अपवित्र प्रचार का एक चिन्ह हवा। अखमीरी रोटी पवित्रता के दर्शावला। अखमीरी रोटी के खाए बदे कहे बन मतलब हर एक विश्वासी पवित्र जीवन जिए के बा। यहाँ पे दिखावत बा ई बात के यीशु मसीह के जौन शरीर हवा बिना पाप का हो ये दिखाई देला। हमार शरीर जौन बाटे एक पाप से बेचल गल बाटे। पाप का स्वभाव अपने अंदर निवास करला। अनटिल द डेथ कंटिन्यूस इन आवर लाइफ इन आवर बॉडी। जब तक हम लोग मरल जी न तब तक हम लोगन के अंदर पाप का स्वभाव चलला। लेकिन यीशु मसीह के शरीर में कोई पाप नहीं रहल। वो चिन्ह के रूप में अखमीरी रोटी है और वो पवित्रताई के दर्शावला। अखमीरी रोटी का ई हवे के बिना फूले वाला रोटी पवित्रताई का दर्शावला। वो ओके खाए के चाहिए। पवित्र जीवन जिए के बाद कह के ई चिन्ह के रूप में बतावल गल बाटे। पहिला महीना मतलब अबीब का महीना एके निशान महीना कहल जाला। ए दिन निकल के उ सब आ रहना। 5वां वचन प्रकार से लिखल बा, यही बदे जब यहोवा तहके कनानी हिब्बी एमोरी हिब्बी और इफिस के पूर्वज में पहुँचे हैं जैसे देश के तहके पुरखाओं से शपथ खाए रहना और जमीन दूध और मधु का धारा बहला तो तू यही महीना में पर्व मनैहा। 7 दिन अखमीर रोटी का त्यौहार मतलब पर्व निशान का महीना मान ल अबीत का महीना आपके मनावे के चाहिए। 15वां तारीख से लेके 21वीं तारीख तक ई जौन त्यौहार मनावल जाला एमिन पहला दिन और आखिरा दिन पवित्र संगति में एकत्रित होवे के चाहिए। एके खाए बदे एक प्रत्येक नियम बाटे। बीतल गयल अध्याय में हम लोग देखल यहाँ पर प्रभु कहत बा दूध और मधु बहे के धारा के देश में हम लेके आल बे। एके जरूर मनावे के बाटे। ये हर एक पीढ़ी के लोगन बदे यही रिवाज पड़ी। 5 प्रकार के जात के बारे में बतावल गल बा। सच में अगर देखल जाए तो कानान इस्राएली लोगन का ही हवा। कानान बाइबल के ग्रंथ में हाम सेम या पे और सेम के संतान में से अब्राहम आरना। हाम में से कानान निकल के आरना। हम नूह के नंगापन के देख के कानान सापित भर रहल। कानान दास बन गरल ए प्रकार से कहे रहना। वो कानान के नाम से जौन देश बाटे वही के कानान देश कहल जाला और वो बहुत अच्छा फलवंत का देश बा जहाँ पर दूध और मधु का धारा बहे वाला देश। मोस्ट फर्टाइल लैंड बहुत अच्छा उपजाऊ वाला भूमि बाटे। वो भूमि में परमेश्वर अपने प्रजा के
अच्छा स्थान है कह के उ देवल चाहत बा। उमिन सब लोगन के परमेश्वर भगई हैं। यहोशू के पुस्तक में पूरा भयल बाटे देखे के मिलला। 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाल करा और 7वां दिन यहोवा बदे पर्व मनाना। इन 7 दिन में अखमीरी रोटी खाए जाए और यहाँ तक कि तुम्हारे देश में खमीरी रोटी न खमीर तुम्हारे पास देखे में आवे। और वो दिन में तुम अपने अपने लड़कन के ये कह के समझाए दे कि हम ई वही काम के कारण करेला कि जौन यहोवा हमके मिस्र देश से निकाल लिया के समय में करना। ए रिवाज का अभ्यास का महत्व का बाटे, मतलब ओकरे बाद उनकर पुत्र उनकर पीढ़ी जान के और उनके पीढ़ी जान के उनके भी पीढ़ी के बताया हुआ था। ये प्रकार से रिवाजी रखल कर रहा ये समझाओ बते। पीढ़ी के बाद पीढ़ी परमेश्वर का ई बात उनके बीच में रहे के चाहिए, चले के चाहिए, ये नियम रखल कर रहा। यहोवा के नौवा पढ़ती फिर ई तोहरे बदे तोहरे हाथ में ही चिन्ह हुई और तोहरे आँख के सामने स्मरण करे वाला वस्तु ठहरी, जैसे यहोवा का व्यवस्था तोहरे मुँह पर रह। काहे बदे के यहोवा तहके अपने बलवंत हाथ से मिस्र से निकाले बान। ये कारण ये विधि के प्रति वर्ष नियत समय पर माने कर बहुत जरूरी बा के हर एक साल हर एक वर्ष 3 बार मतलब 3 त्यौहार के पालन करे के बाटे, मनावे के बाटे। उमें ई एक हवा। ये 3 त्यौहार में परिवार का मालिक जौन पुरुष होला इस्राएली लोगन के बीच में परम प्रधान में परमेश्वर के मंदिर में ई देखे के चाहिए। ई परमेश्वर का ई आज्ञा है। एकरे वजह से आध्यात्मिक रूप से जब वो भटकला वो ठीक हो जाला, भटकत जाई वो ठीक हो जाई वो एक क्रम के रूप में तू और अपने परिवार के अच्छे से परिवार में चला सकला। वैसे ही परिवार अच्छा से बने ओकरे साथ देश भी अच्छा से बने और देश बहुत ही उन्नति के तरफ से जाई। परमेश्वर खुद अपने बलवंत हाथ से उस सब के छोड़ा ले बा। परमेश्वर का ई एक बलवंत हाथ उनके साथ बा। मूसा अपने इस्राएली लोगों की ये सब सारी बात बतावता है। 11वां वचन हम देखल जी। फिर जब यहोवा ओ शपथ के अनुसार जो ऊ तोहरे पुरखा से और तहसे खाए बान तहके कनानी के देश में पहुँचाई के उसके तहके दे दिया। याद रख ये बात के कनान का देश में वो अपन खुद उम्मीद नहीं जा सकना, उनके शक्ति से नहीं हो सकला। कनान के देश में जे लोग निवास करत बा कनानी लोग इस्राएली लोग अपने खुद से जा नहीं सकन वहाँ पर, उनके शक्ति से बल से वो जा नहीं सकन। इस्राएली लोगन से भी ज़्यादा पराक्रमी लोग बन, इस्राएली लोगन से भी ज़्यादा एडवांस पीपुल लोग बन कनान का लोग। लेकिन कनान का लोग जौन बन मार के उनके ऊपर जय लेत बान। एकर मतलब ई बाटे कि युद्ध से नहीं लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से उ सब जय पावत बायन इस्राएली लोग कनानी के ऊपर। उनकर हर एक युद्ध जौन बा अचंभा के समान दिखाई देला। उमिन एक ही खास चीज़ बाटे कि परमेश्वर उनके तरफ से कनानी लोगन के युद्ध करत बान, कनानी लोगन से युद्ध करत बान। परमेश्वर खुद इस्राएली लोगन के तरफ से कनानी से युद्ध करत बान। ये सारी बात मिस्री लोग जानत बान। मिस्र का एक प्रधान मिस्र का राजा फिरौन ओकर सेना यहोवा उनके प्रजा के तरफ से हमसे लड़त रहना, उनके सामने से हम भागे चला कह के उ सब कहना। वही प्रकार से उनके बच्चे के शत्रु जितना भी लोग बन वो सारे शत्रु के यहोवा मतलब खुदा उस सारे लोगन के भगाए देना। परमेश्वर के यहाँ पे ध्यान दा, अपने प्रजा के परमेश्वर खुद वादा करत बा। वादा में कोई भी प्रजा का स्थान नहीं बाटा। इमिन
खुदा खुद ही अपने अनुग्रह से वादा करत हन। अपने इच्छा के अनुसार उ वादा करत बा, अपने सोच के अनुसार उ वादा करत बा, अपने निर्णय के अनुसार उ वादा करत बा। ओके परमेश्वर वादा के खुद पूरा करत बानी। एमें यह एक मसीह में एक भला बाटे। मसीह में परमेश्वर जो सोचना उ अपने लोगन के तरफ से उ पूरा करना, यह महानता के बात बाटे। लोग जौन चाहना उ नहीं, लेकिन परमेश्वर जौन चाहना ओकर मतलब का बाटे। परमेश्वर का सोच आकाश के इतना ऊंचा अपने बच्चन के ऊपर उ सोच रखे वाला है और ओके उ पूरा करना। कोई भी आपन माता पिता अपने बच्चन के बारे में आकाश के ऊंचाई इतना नहीं सोच सकना, लेकिन खुदा अपने बच्चन के बारे में इतना बड़ा चीज योजना बना के रखे बा। वो अपने बच्चन का भी सोच रखना, पहले ही लिख के वो रखे रहना। ई हमके बात के जाने के जरूरत बाटे। 12वां आयत ए प्रकार से लिखल बा, तब तो तोहरे में से जितना भी अपने अपने माई के जेठा बा और तोहरे पशु में जे भी ऐसन हो उनके भी यहोवा बदे अर्पण कर। सब नर बच्चा तो यहोवा ही कहन, और हर एक अपने माई का बड़ा जेठा वो अपने लोगन का जेठा है। ये प्रकार से हम मन के समझे के बा। और गदहा के हर एक पहले उठा के बदले मेमना के देके छोड़ाए लेवे के बा। अगर तू ओके छोड़ावल न चाहता ओकर गला तोड़ देवे के बा, लेकिन आपन सब पहले उठा पुत्र के बदला दे के छोड़ावे के बाटे। पहले उठा संतान मतलब जेठा, माँ के जौन जेठा हो ना ओकरे बदले में लेवियन के परमेश्वर नियुक्त करना। ये लेविन के सब पहला जेठा के देवे के बाटे। लेविन के कर्जा देवे के बा। मूसा जौन नियुक्त करे बन उ कर्जा दे के अपने अपने बच्चन के वापस दे के अपने बच्चन के वापस ले आ सकल। इस्राएली लोगन के बीच में ई जो नियम बा परमेश्वर नियुक्त करना। 14वां वचन, और आगे के दिन में जब तहार पुत्र तोहरे में से पूछा कि ई का हवा, तो उनसे कहिए कि यहोवा हम लोगन के दासत्व के घर से अर्थात मिस्र के देश के अपने हाथ के बल से निकाल लिए न। उस समय जब फिरौन कठोर होकर हमके जाए दे ना चाहे, तब यहोवा मिस्र देश में मनुष्य से लेके पशु तक पहले उठा के मार डालना। इसी कारण पशुओं के जितना अपने अपने माई के पहले उठा के बान उनके बलि करना और अपने जेठा पुत्र के बदला दे के सब छुड़ा लेना। ई तहरे हाथ के बदे एक चिन्ह सा और ई तहरे बाहें के बीच एक टीका सा ठहरा। काहे बदे के यहोवा हम लोगन के मिस्र से हम लोगन के अपने हाथ के बल से निकाल लिया। एकर मतलब ई बाटे कि परमेश्वर का चरित्र के नहीं भूले के बाटे। परमेश्वर के द्वारा करगल कार्य के याद करे के बा। हर एक विश्वासी अपन बितावल गल जिंदगी अपने चरित्र के नहीं भूले के बाटे। मतलब परमेश्वर अपने बदे करल गयल इतिहास, परमेश्वर अपने बल के मिस्र देश में दिखाए रहना, अपने शक्ति के अपने बल के सामर्थ्य के मिस्र में दिखाए रहना, और उनके शत्रु के परमेश्वर खुद नाश कर रहना। उनके शत्रु के बीच में वो अपने के बारे में बताए रहना। इस्राएली लोग उनकर संतान है ई कह के प्रकट करे बा। उनके ऊपर कोई भी महामारी न गिरे से वही बचाए रहना। यही बदे ई जवन इतिहास बाटे अपने पीढ़ी से पीढ़ी के बच्चन के बतावे के बाटे, और उ सब के जाने के जरूरी बा। जाने बदे ई रिवाज के रखे रहना। मिस्र देश के हर एक पहले उठा रखे बदे मारे रहना। यही बदे पहले उठा जन बा परमेश्वर को होला, वो मिस्र का नहीं होला बल्कि वो परमेश्वर का होला। पहला उठा वो नाश करे रहना, लेकिन हम तह के छोड़ावत बाई बोले के चाहे पहले उठा हमार हन। हमके इस समझ के ये बात के छोड़ाई। ये प्रकार से परमेश्वर ऐसा रिवाज रखे बा, और ये बात बच्चन के समझावे के बाटे, और उ सब आपन पैदा होए वाला आवाला पीढ़ी के बारे में बतावे के बाटे। ये प्रकार से परमेश्वर के हर एक नियम कानून के पीढ़ी से के बाद पीढ़ी आवे वालों के बतावे के बाटे। परमेश्वर ये काम के करत बा।
यही कारण से मिस्र के हर एक पहलौठा संतान के परमेश्वर संहार करे बान। यही कारण से परमेश्वर पहलौठा संतान हमार हैं यहाँ छुड़ावत बान, ये प्रकार से वो कहे बान। और भौहों के बीच में और आँख के बीच में हाथ के ऊपर निकल हैं तो वो दिखत रहे, हमेशा अपने आँख के दिखत रहला भौह। यही बदे एवरी टाइम बिफोर इज राइट, अपने आँख के सामने अपने हाथ के ऊपर लिखल बा तारे हर समय दिखात रही तके निकलत रही और तू ओके दिखत रहबो। तारे आँख के बीच में एक टीका के जैसा दिखे के बाटे। यही बदे यहाँ पर बासिक बुक में ए प्रकाश के एक बुक रहला, वहाँ से देखबा तो मिलला। और ओके माथे में और हिंदुओं लोगन के शादी में एक प्रकार से माथे में बांध के रखना वो टीका के। देखा ई समय ई बात जौन बाटे हर समय अगर अपने बीच में अगर ओके बांध के रखबा तो हर समय याद रहे। ये संदर्भ में ई बात बोलना, मतलब ई बात बा मीन कि हर समय एके याद करे के बाटे, भूले के नहीं बाटे। कहे बदे कि मनुष्य हर समय भूल जाला, कभी न भूले बदे परमेश्वर ये बात के यहाँ कहे बया। 17वें वचन से हम लोग देखल जी, जब फिरौन लोगन के जाए बदे आज्ञा दे देना, तब फिलिस्ती के देश में से होके जाए बदे मार्ग जौन रास्ता रहल एक छोटे का रास्ता रहल, तब भी परमेश्वर ये सोचत न कि उनकर मार्ग से नहीं ले जावे के, कहीं ऐसा न हो कि जब ये लोग लड़ाई देखे तरह तब पश्चाताप मिस्र से लौटे न। यही प्रकार से इस्राएली लोग जौन बान मिस्र से निकल गए न। देखो परमेश्वर का हर एक तरीका अचंभा लगला, विचित्र लगला कि परमेश्वर 430 साल से जौन गुलामी करत न, परदेसी के देश में से रह के जौन अनुभव रहल उनके पास, वहाँ से उ सब निकल के आ रहा न, और फिर से उ सब वहाँ जाए बदे सोचता। उ सब के पास डर रहल, एक गुलामी का डर रहल, ई गुलामी के एक डर रहल उनके अंदर। मनुष्य आपन खुद का निर्णय लेके दौड़ल चाहला, वो निर्णय के न लेवे बदे परमेश्वर जो नज़दीक मार्ग के छोड़ के जौन गोल गोल घूम के चक्कर का मार्ग लेके परमेश्वर उनके चले न, नज़दीक मार्ग से चलाओ न तो बहुत युद्ध देखत न। यही बदे परमेश्वर वो मार्ग में लेके नहीं गए न। 30 साल तक ये सब कभी भी युद्ध नहीं देखे न। ये बदे अगर ये सब युद्ध अगर देखी हैं तो ये सब डर जी हैं। यही प्रकार से एक बार मिस्र में फिरौन प्रेशर डाल दे न, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा मूसा से उल्टा हो के वहाँ पर दिक्कत हो गया रहा। परमेश्वर उनके हृदय के रहस्य का बात जानना, कहे बदे वो खुदा है और वो अपने हर एक बात के जानना, हमारे भविष्य के जानना, अपने सोच के जानना, उनके परिस्थिति के जानना। यही बदे खुदा लाल समुंदर के मार्ग के चुनना, वही मार्ग में उनके चला बदे परमेश्वर आए गल बा। परमेश्वर बहुत बलवान हैं, उन बहुत सामर्थ्य हैं, लेकिन मनुष्य कितना निर्बल बा, दुर्बल बा, वो जाना न। ये परिस्थिति के लेके उनके कैसे चलाव कह के परमेश्वर सोच रख के चलावना। 19 वचन के में देखल जी, इस्राएली लोग बाती बाधे हुए मिस्र से निकले और मूसा यूसुफ के हड्डी के लेके साथ ले गए न। उत्पत्ति का पुस्तक 50वीं अध्याय 25वां वचन में अगर देखल जाए तो मन देखे के मिलेला, हमारे जौन परमेश्वर बा अपने के देखे बदे जरूर रही हैं। कैसे ही हैं ये बात के हम सभी लोगन के परमेश्वर छुड़ाए के ले जी हैं। जब आप लोग जी हैं तो हमारे हड्डी के ले जाए के बाटे। ये प्रकार से यीशु पहले ही बात को हेरना और दफनावे के बाटे। उनके एक बक्सा में मतलब तंबू में कह के रख देवल कर रहा यूसुफ के हड्डी के, वो हड्डी के मूसा दफनाए बन लेके बाहर आना, बाइबल प्रकार से बतावला। और मूसा यूसुफ के हड्डी के साथ को लेके गए ना, काहे बदे कि यूसुफ इस्राएली से कह के ये कहना कि परमेश्वर निश्चय हमारे सुधे लिए।
और उनके ए विषय में दृढ़ शपथ खिलाए रहना कि उनके हड्डी के उनके साथ यहाँ से ले जाइए। फिर वो सब सिकोच से कूच करके जंगल के छोर पर या ताम में डेरा करना और यह हवा उनके दिन के मार्ग दिखावे बदे और मेघ का खंभा और रात में उजियाला देवे बदे आग का खंभा में उनके आगे आगे चलावल करना, जैसे वो रात और दिन दोनों में चल सके। हम लोगन के परमेश्वर खुद चलावना और वह देखभाल करना। वो दिन के नहीं निकलना लेकिन मेघ का खंभा देना, रात के नहीं निकलना ओकरे बदले में आग का खंभा रखना वहाँ पर। समुंदर के नहीं निकलना लेकिन समुंदर के बीच में से रास्ता निकालने करना। लेकिन हम लोगन के कही ले जा परमेश्वर दिन के हटाए दे, रात के निकल दे, समुंदर के हटाए दे, ये प्रकार से कही ले जा। लेकिन वो मार्ग के दिखावना, वो अपने संतान बदे रास्ता निकालना, चलने बदे लायक बनावना, चले बदे रास्ता खोलना। यही बदे 90 भजन संहिता में वो अपने सेवक मूसा के रास्ता के दिखावना कह के लिखल गल बा। हमारे प्रिय भाई और बहन, तहरे जीवन में परमेश्वर में रहे से बहुत अच्छा रक्षा होला। अगर तू जान लेबे ये सारा बात कर तहार खुद तहके चले हैं, जे जौन चीज़ तू पाए बाया परमेश्वर खुद तहके लेके चले हैं। जौन तू प्रभु के पाए बाया वो प्रभु तहरे साथ चला। भेड़ का चरवाहा आगे चलला और भेड़ का चरवाहा पीछे चलला, और भेड़ का चरवाहा आगे चलला लेकिन भैंस का चरवाहा पीछे चलला। लेकिन भेड़ का जौन चरवाहा बाटे वो हर समय आगे चलला। भेड़ के ऊपर जैसे चरवाहा के ऊपर जैसे भेड़ लोग निर्भर रहना, उसी प्रकार से विश्वासी लोग खुदा के ऊपर निर्भर रह जाए। यूहन्ना का पुस्तक में लिखल गल बा, हम भेड़न का अच्छा चरवाहा है। यहाँ देखा ये अध्याय में परमेश्वर उनके साथ बा, उनके आगे भी रहना और जौन जरूरत बा वह सब कुछ करत रहना। इस्राएली लोगन का हर एक यात्रा के अगर में देखल जाए तो परमेश्वर पूरा करेगा। जब प्यासा रहना तो चट्टान में से पानी देना, जब भूखा रहना तो मन्ना देना, और जब वो खाना चाहत रहना तो ओके मांस देना। ये बात के ध्यान देवे के बाटे। यीशु मसीह अपने महिमा के अवसर में से अपन हर एक कमी घटी के उजन वादा करे बा वो पूरा करना। ये जंगल के यात्रा में परमेश्वर पूरा करना अपने वादा के। तहार जिंदगी कितना धन्य बाटे यीशु मसीह के ग्रहण करे से, ये बात के समझे के बाटे। ताकि शैतान जैसे नहीं बल्कि शैतान के हाथ से मिस्र जैसे फिरौन के हाथ में से जैसे इस्राएलियन लोगन के छोड़े ना वैसी तो के छोड़ाए बयान। और जन वादा प्रभु करे बा कि जब वो देश में हम ले चलब तो वहाँ परमेश्वर लेगा। लेकिन तहार जिम्मेदारी का बाटे, उनके पीछे हो ले के बाटे, उनके ऊपर विश्वास करे के बाटे, विश्वास के साथ उनके पीछे चले के बा। तो ये प्रकार से अगर अपने जीवन के अगर बितावल जाए तो परमेश्वर कनान देश में पहुँचेंगे। एक अध्याय में अगर देखा जाए तो दिन में रात में परमेश्वर मेघ का खंभा आग का खंभा हो कि परमेश्वर उनका रक्षा करे बा। परमेश्वर हर समय साथ में रह के चलावना। परमेश्वर एक रक्षक के रूप में देखा बा। ये 13वां अध्याय में ये बात के बतावल गल बाटे और 13वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होत बाटे।